जहाँ तक आपको पता ही है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। लाइट की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, पढ़ने की, बच्चों की पढ़ने की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, सबको पता ही है ये आज देखो दाल 200 रुपये किलो हो गई, सिलेंडर 3 गुना ज़्यादा हो गया। और 2014 के बाद मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ कि किसी आदमी को कोई मुलाजमियत नहीं मिली। उस दिन आप आए थे, हमने आपसे बोला था तो फिर अब गाड़ी आ रही है, 2 दिन हो गए गाड़ी आने पाने। बाकी लाइट है वो सिंगल आती है। मतलब पहला सिलेंडर कितना था, 400 का था, अब 1200 का सिलेंडर हो गया। आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, हर सब्जी, टमाटर देखो कितने महंगे हो गए हैं, हर चीजें महंगी हो गई। अभी आपने यही देखना कि नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, सुनील वर्मा जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद, सुनील वर्मा जिंदाबाद। जहाँ तक आपको पता ही है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। लाइट की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, पढ़ने की, बच्चों की पढ़ने की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, सबको पता ही है ये सारी बातें। तो इसलिए हम यहाँ पर एनसी के यहाँ पर हम जो लीडर्स जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं सारे जो हैं, तो आपने ये देखना है कि हमको किसके साथ चलना है, कौन हमारा अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ हमारी जो अपनी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, एनसी सरकार जो है, वही हम लोगों का, गरीबों का जो है, वही हम लोगों का जो है वो हल निकाल सकती है। जैसे कि आप बता रहे थे सर कि बिजली की प्रॉब्लम है, तो किसको बताएंगे आप? कोई है सुनने वाला? कोई भी नहीं है सुनने वाला। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी जो एनसी सरकार है, जम्मू कश्मीर की, जो हमारे गरीबों की सरकार है, वही इस समस्या का हल कर सकती है। उस दिन आप आए थे, हमने आपसे बोला था तो फिर अब गाड़ी आ रही है, 2 दिन हो गए गाड़ी आने पाने। बाकी लाइट है वो सिंगल आती है, कोई लाइट का नहीं है। बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी। आपने सब पार्टियों को एक बार मौका दिया है, एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौका दो। देखो मतलब पहला सिलेंडर कितना था, 400 का था, अब 1200 का सिलेंडर हो गया। आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, हर सब्जी, टमाटर देखो कितने महंगे हो गए हैं, हर चीजें महंगी हो गई। अभी आपने यही देखना कि सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है, क्या किया कुछ भाई। ये गरीबों, ये हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की मदद करने वाली है, ये गरीबों की हर दुख सुख की आने वाली ये सरकार है हमारी। ठेकर बोलता कि आपने जो करना कर लो डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट बोलता हमें आप जाओ हड़ताल करो, वहाँ पर इसे काम बंद लगाओ। सर आपको नहीं मार रहा, हमें क्या मारेगा वो? मैं समझता हूँ उसका, मैंने इसका एक्सरसाइज को किया, कई बार संघर्ष हुआ कि बातें हुई कि बार मैं जो कर दो ताकि बढ़ जाए, तो अब कुछ नहीं हो। बट मेन मेरा बदल सिंह मैं बर्मन साहब को बोला तो मैं चलो चल रहा है। हम नीचे ही बैठे थे, यहाँ ये बैठे थे लेडीज, उधर बैठे तो इन्होंने पानी, दूसरा वो कोई जगह डंगे डुंगे तोड़े थे, ACR आए थे उधर, तो उन्होंने बताया भाई हमारे ये डंगे डुंगे तोड़ दिए हैं, पुलिस भी साथ में आई थी। तो इन्होंने किया एक्शन को फोन उसी टाइम पर। तो इन्होंने बोला भाई टैंक पानी वाला, तो उन्होंने बोला हम कल भेज देंगे, बोला 1 दिन छोड़कर 1 दिन हम भेज देंगे। उसके बाद
डीसी के साथ इनकी बात की थी। डीसी ने भी बोला कि ये आपका 2-4 दिन में अगर 2-4 पैपें होती थी हम लगा देते थे। ये 100 पैप है पूरी, ठीक है, 100 पैप हम कहाँ से लगाएंगे। तो वो उनको पैसा पूसा जो है गिरफ्त में वो मिल गया। अब डीसी ने उनको डंडा चढ़ाया कि ये तुरंत ये काम करो। तो 300 आज कोई वोटों का टाइम तो नहीं है, काम लेने का टाइम है। अगर उनको ज़रूरत होती पानी की, बिजली की, आज आपने देखा कोई पंच सरपंच जो भी MLA थे वो वोट लेने के आज आपके ये इनके घर में लाइट है नहीं है, इनको मच्छर खा रहा है नहीं खा रहा। एक होता है झूठ मारने वाली बात। अगर हम इधर टैंक के लिए हमने पानी वाले को बोला, अगर हम यहाँ टैंक आता ही नहीं था, कल हमने बारिश में भी इसको फ़ोन करके 10 दफ़ा पूछा कि टैंक पहुँचा नहीं पहुँचा। इनको फ़ोन किया, ये बोलते हैं हम जम्मू में। जहां हमारा लेवल था उससे थोड़ा नीचे गिरते गिरते आज हमारी ये हालत हो गई है कि आज जैसे हमारे बड़े ही यहाँ के मोअज़्ज़ज़ आदमी जो इंसान, उन्होंने हमें कहा कि हमें यहाँ पर लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। सड़क तो चलो किसी तरह पिछले 60-70 साल में, आज़ादी को 60-70 साल हो गए, उसके बाद मिली सड़क, लेकिन अब बिजली के लिए और 60-70 साल जद्दोजहद कर लो फिर मिल जाएगी। तब तक आपकी जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके आगे भी 4-4 जनरेशन हो जाएंगी। तो मेरा आपको कहने का सिर्फ यही एक छोटा सा मेरा मकसद है कि इस सियासत का शिकार होना बंद हो जाइए। मैं जहाँ कोई 10-15 साल पहले भी जहाँ आया था, 15 साल पहले जहाँ पर वो सोमा के नाजिर था, सोम जी हैं, उस वक्त ये ना गलियाँ थी ना इतने बड़े मकान थे जहाँ पर, तो जहाँ बड़ी बुरी हालत थी, कच्चे लोग मकान थे जहाँ पे, तो जहाँ पे पानी नहीं था, पानी जो पीने का जो पानी है पानी नहीं था। तो मैं जहाँ आया इन लोगों ने मुझे कहा कि हमें पानी नहीं है पीने के लिए। और मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे ख्याल कुछ लोग जानते होंगे, ये जितनी भी पानी की स्कीम है, जितनी भी पाइपें हैं, ये मैंने लगाई हैं। मैंने ये मसला लिया, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, तो मैंने ये प्रोजेक्ट सेंक्शन करवा के खुद पाइपें जहाँ लगवाई हैं, जहाँ पर वो बिट्टू तो मुझे वो नजर आ रहे हैं। 20 लाख लोग उससे मिले थे कि पानी का प्रोजेक्ट मैंने लगाया जहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से कुछ लोग किसी पार्टी में चले गए और कुछ बंदा एक जो था जिसे मैंने प्रोजेक्ट जहाँ लीडर किया, वो खुद ही इलेक्शन में खड़ा हो गया मेरे बराबर। जब मैं खड़ा, मुझे पार्टी ने टिकट दी, मेरे बराबर वो भी खड़ा हो गया। तो फिर मैंने जहाँ आना जाना ही छोड़ दिया। अब क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि ये जो तारिफ बैठा है, ये हमारे अनाज जी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, कोई इन पर कोई मुसीबत आई थी, सड़क बन रही थी, इनका घर तोड़ रहे थे, वो ऑर्डर हो गया था, ACR पूरी पुलिस आई थी, बेचारा बड़ा परेशान था। इसकी बीवी बोल रही थी कि ये सुसाइड करने के लिए तैयार है कि अगर मेरा घर तोड़ा गया तो मैं, इनकी बेचारा इसने जितना भी हो सकता था वो भाग दौड़ की, लेकिन उसमें क्या हुआ कि इसका मसला बेचारे का हल नहीं हुआ। जब ये मेरे पास आया, जब ये मेरे साथ सिर्फ बात की, मैंने कहा ये मसला तो बड़ा सीरियस मसला है। तो मैं इस सिलसिले में मैंने वो जो अथॉरिटी थी उनसे बात की। जब उनको पता चला कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आ गए हैं इसके पीछे, तो फिर उनको अपना रूट चेंज करना पड़ा। इसका घर बेचारे का बच गया। इसी मैं इसका घर वो रूट देखने के लिए आया था, ये 4-5 बहनें वहाँ आ गई। तो मैंने इनको कहा, मैं आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मेरा कोई आपके साथ रिश्ता नहीं है, ना ही पोलिटिकली रिश्ता है, ना ऐसे है। लेकिन फिर भी मैंने इनको एक बात कही कि आप सिर्फ मेरा नंबर नोट कर लो, आपको कोई तकलीफ़ होगी, आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे आप याद करना, मुझे सुनाना, मैं आपका वो मुश्किल हल करने की कोशिश करूँगा। यही बात हुई ना उस दिन बैठे। जहाँ पानी आए हुए 1 महीना हो गया है, मुझे बड़ी हैरानगी, भाई गर्मी का मौसम और 1 महीने से पानी नहीं आया यहाँ पर। मैंने इनके सामने ही, मैं हमेशा, मेरे जब से ये मोबाइल चले हैं ना, मेरे पास एक ही नंबर है, एक ही मोबाइल है, और मेरा मोबाइल भी ख़राब भी हो गया। अब क्या कि इसमें क्या है कि मैं जब भी बात इनके सामने, मैंने एक्सिस को बात की, फ़ोन किया, मैंने कहा भाई जहाँ इस मोहल्ले में 1 महीने से पानी नहीं आया, आप क्या कर रहे हो? तो वो मुझे एक्शन क्या था ये भी सुन रहे थे। बोला साहब 1 महीने से नहीं, 8 दिनों से नहीं आया। ये 8 दिन जिंदा रह सकता है आदमी पानी के बगैर? ये नहीं जी वो ठेकेदार ने पाइपें तोड़ दी या पता नहीं गिरफ्त वालों ने पैसे देने। मैं छोड़ो कहानी, ये कहानी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अब पानी लोगों को जिंदा रखना है, मारना है इनको? तो वहाँ को पानी भेजो, जब तक वो नहीं होता आपका ट्रीटमेंट, तो टैंकर लगाओ। यही जी अच्छा मैं टैंकर, मगर टैंकर भी 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन
ताकि एक टैंकर से बात नहीं पड़ती। तो चलो मैं ये कोई बहादुरी नहीं सुना रहा हूँ अपनी कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। जब वो हो गया चलो कोशिश की थोड़ा सा, चलो परसों भी आया था, ये भी आया। और मैं आप भी बोल रहे हो ना कि उसने ये बात फिर मैंने डीसी साहब से डिस्कस की, मैंने उनको सुनाया कि ऐसे ऐसे बात है। डीसी साहब बड़े हमारे एक्टिव हैं, बहुत अच्छे डीसी उधमपुर को मिले हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। उन्होंने उसी वक्त तहसीलदार और एसएसपी साहब को बोला कि FIR लगाओ उस ठेकेदार के खिलाफ, उसको अरेस्ट करो पहले जिसने वो। तो मैंने उनको कहा सर मैं उनको अरेस्ट करवाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही FIR लगानी है। मसला ये है कि गरीब बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं, उनको पानी पहुँचाना है। फिर उनको बोला तो मैं आपको भैया बोल रहा हूँ ना कि वो बोलते जो ये करो वो करो। ये जो आपकी बातें हुई हैं 3 दिन पहले, ठीक है, पहले गया। अब 3 दिन से केस मेरे पास है, 6 दिन से और थे यहाँ पे, ठीक है। 3 दिन से इसे मैं डील कर रहा हूँ उस केस को। आपका पानी कल नहीं तो परसों चालू हो जाएगा, क्योंकि जब डीसी साहब ने FIR की थ्रेटिंग की तो दिन रात काम चल रहा है। तो मुझे एक्शन ने भी कहा कि 3 दिन वो तो मुझे आज के लिए बोल रहे थे कि आज पानी आ जाएगा, आज नहीं तो कोई छोटा ट्रांसफार्मर लगा होगा, इसको जहाँ तो कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जब एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो उसके लिए स्टेशन बनाना पड़ता है ना, उसका थोड़ा सा मेथड लंबा है। तो मैं देखता हूँ, मैंने आपकी बात सुन ली और इसके भी जो नताइज जो रिज़ल्ट है ना, ये आपको विद इन डेज यानी 2-4 दिन में आपको बताएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ये कम से कम 8-10 दिन के अंदर ये ट्रांसफार्मर थोड़ा जहाँ तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, जहाँ दूसरा लग जाए, जहाँ ये तारें आपकी है ना किसी बड़े ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दी जाए ताकि आपको बिजली पूरी मिले। आपकी पार्टी अच्छी नहीं है, आप खुद बंदे अच्छे हो, आपकी पार्टी अच्छी नहीं है। आप ऐसा करो ऐसे करो, जहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। आपको मैं यार देखो कि मैं तो अपनी पार्टी, जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। जब ये यानी कि जब ये जहाँ पर शख्सी हुकूमत थी उस वक्त पहली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी। 1931 की बात है ये, 1920 की, यानी तब ये पार्टी फ्रेम हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद फिर जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई तो कांग्रेस भी आ गई। ये पार्टियाँ बाद में बनी हैं, ये पुरानी है और मैं उसका एक वर्कर हूँ, तो मुझे उसमें खुशी होती है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है उस पार्टी ने जहाँ जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम हुकूमत की है। और जैसे मेरे आकाश जी ने ये बात की कि जहाँ पे जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज थोड़ा बहुत है ना, ये सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। आज जहाँ जितने भी हम बैठे हैं, जहाँ 10 मुलाजिम होंगे, 20 होंगे, सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में लगे हुए हैं। 2019 के बाद 14 के बाद 2014 में हमारी हुकूमत चली गई और आज 23 है। 14 और 9 साल हो गए और 9 साल से जो जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान की बागडोर जो है वो बीजेपी पार्टी के हाथ में है। और ये बीजेपी के लोग जो जब पावर में नहीं थे तो उस वक्त ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरी बहनों को लुभाते थे कि 40 रुपये किलो दाल, एक गरीब आदमी 40 रुपये किलो दाल कैसे ले खा सकता है। सिलेंडर 400 रुपये का, गरीब आदमी 400 का कहाँ से लाएगा। लेकिन आज देखो दाल 200 रुपये किलो हो गई, सिलेंडर 3 गुना ज़्यादा हो गया। और 2014 के बाद मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ कि किसी आदमी को कोई मुलाजमियत नहीं मिली।